डियर बॉयज, अपना दर्द छुपाना ज़रूरी है क्या? क्यों तुम्हें हर बार अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है? क्यों तुम्हें चेहरे पर झूठी हंसी रखनी है? क्यों हर बार तुम्हें ही अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना है? क्यों सबको खुश रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है? कोई तुम्हें क्यों नहीं समझ सकता कि तुम्हें भी दर्द होता है, तुम भी परेशान होते हो, तुम्हारी अपनी भी ख्वाहिशें हैं, दिल तुम्हारा भी रोता है, तुम में भी फीलिंग्स हैं, डर तुम्हें भी लगता है। ये सब सवाल उठते हैं ना मन में तुम्हारे? तो डियर, सबसे पहले अपने आप को ये डेफिनेशन देना बंद करो कि मर्द को दर्द नहीं होता। तुम एक इंसान हो और हर इंसान में फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो सब करते हैं। अब तुम कोई रोबोट थोड़ी ना हो जो हर वक्त अपना हैप्पी फेस दिखाओगे। और दूसरी बात, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह खुद को ना समझ पाना है। तुम प्रैक्टिकल ज़्यादा हो पर अपने इमोशंस की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस को अच्छे से नहीं समझ पाते तब तुम्हें सही डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होंगी, रिलेशनशिप्स खराब होंगे, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाओगे, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिस करोगे, कंफ्यूजन रहेगा। ओवरऑल लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। इसलिए ज़्यादातर मेन फिर पॉर्न एडिक्शन, ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीज़ों में फंसे होते हैं और बहुत तो सुसाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। अपने इमोशन से कैसे डील करते हैं वो नहीं जानते, क्योंकि उनके आसपास उन्हें समझने वाला या समझाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए फिर वो टेम्पररी प्लेजर्स में इंडल्ज रहते हैं अपने इमोशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए। यही वजह है जब फेलियर्स, रिजेक्शंस आते हैं लाइफ में, या कुछ जो तुम्हारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें, तो तुम उन फीलिंग्स को इग्नोर करते हो, उनसे भागना शुरू कर देते हो कि कहीं तुम गलत प्रूव ना हो जाओ, लोग हर्ट ना कर दें, कमज़ोर ना समझ लें, तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक ना बन जाए, इज्जत ना चली जाए, लोग तुम्हारा यूज़ ना कर लें। तो डियर, ये डर निकाल दो। इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में इतने भी बुरे लोग नहीं हैं जो तुम्हें समझ ना सकें। हाँ, हो सकता है पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों, किसी ने तुम्हें हर्ट किया हो, इसलिए तुम्हें लोगों पर फिर से ट्रस्ट करने में, उनसे बातें शेयर करने में प्रॉब्लम होती हो, या बचपन में वो प्यार या अटेंशन ना मिला हो। बात चाहे जो भी हो, पर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सिचुएशंस और लोगों को ब्लेम करना सही नहीं है। असल में वजह वो नहीं है, हम खुद होते हैं। क्योंकि तुम्हारी इमोशनल साइड वीक है तो लोग अच्छा बनकर तुम्हें प्यार, केयर, अटेंशन दिखाकर या किसी भी तरह की हेल्प करके तुम्हारा ईजिली फ़ायदा उठा लेते हैं। इवन जहाँ तुम लोगों पर इमोशनली डिपेंड भी हो, वहाँ भी लोग तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके, खुद को विक्टिम बना के तुमसे हेल्प के नाम पे अपना काम निकलवा सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे अपने हो या बाहर वाले। किसी की नीयत का कुछ कह नहीं सकते तुम। इमोशनल फूल मत बनो। ये सच है, सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी खुशी किस में है। सबको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि मेरी खुशी किस में है। इसलिए ज़रूरी है तुम्हें अपने आप को इमोशनली मैच्योर बनाना, लोगों के इंटेंशंस को समझना, ताकि तुम्हारा कोई इस्तेमाल ना कर पाए, तुम्हें किसी को लेकर गलत फहमी ना हो, और ना ही तुम किसी पर डिपेंड बनो। वरना ऐसे जियोगे तो ट्रस्ट मी, लोगों के गुलाम बनकर रहोगे, चाहे रिश्तों में हो या काम में। कितना भी करोगे ताने ही सुनने पड़ेंगे। इसलिए पूरी आज़ादी से सर उठाकर जीना चाहते हो ना, तो सबसे पहले डरना छोड़ो और खुद पे काम करना शुरू करो। लोगों को फेस करो। ज़रा लोगों को भी पता चलने दो कि सबको खुश रखने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है। उसके लिए तुम्हें एक स्लेव बनकर उनकी नीड्स पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। खुद वो अपनी खुशी के जिम्मेदार हैं, तुम नहीं। और ना ही तुम्हारी खुशियों के लिए कोई और जिम्मेदार है। छोड़ो ये सब कि मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा था, क्यों नहीं बोला, उसने मुझे बहुत हर्ट किया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा रहा तो मेरे साथ क्या होगा। ये पास्ट और फ्यूचर में ही अटके रहोगे तो प्रेजेंट को खराब करोगे। इसलिए वर्ड्स को पकड़कर मत बैठो, उसके पीछे का इंटेंशन जानो।
ज़रूरी नहीं सामने वाला तुम्हें हार्म ही पहुंचाना चाहता हो। देखो, जब तुम खुद को समझने लगोगे ना, तब लोगों को भी समझ पाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तब हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए तुम में, क्योंकि वो तुम्हारे फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब तुम जो भी करते हो, चॉइसेस बनाते हो, सोचते हो, हर उस चीज़ में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा IQ और EQ बराबर से शामिल होना चाहिए। एक की सुनोगे और दूसरे की नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, क्योंकि वहाँ बैलेंस नहीं है। तुम कंफ्यूज रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और सबसे बड़ी बात, अंदर से खालीपन और नाखुश रहोगे। एक अधूरापन, अकेलापन सा लगता रहेगा हमेशा। पर दिल और दिमाग से किया हुआ हर काम, हर फैसला सही ही होता है। तुम क्लियर होते हो उस चीज़ को लेकर, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहता वहाँ। इसलिए फिर तुम खुद में खुश रहते हो, शांत रहते हो, लाइफ की प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व कर पाते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो, क्योंकि तुम अंदर से बैलेंस्ड हो। इसीलिए बाहर भी सब बैलेंस्ड रहेगा। देखो, हर चीज़ में ना वक्त लगता है। तुम जैसे जैसे अपने इमोशंस को समझते जाओगे, अपनी फीलिंग्स के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे, तुम्हारा ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अकेलापन, डिप्रेशन अपने आप खत्म होने लगेगा। फिर तुम्हारे रिश्ते, काम, ओवरऑल तुम्हारी लाइफ बहुत बैलेंस्ड होगी। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी बात होती है, तुम कैसा फील करते हो, उसे खुलकर एक्सप्रेस किया करो, वरना अंदर से घुटन होती रहेगी तुम्हें। देखो, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को खुश रखना। लाइफ में खुश रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है क्या? हम जो भी करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं ना। तो जब तुम अंदर से खुश रहोगे, तभी तो ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखो। बस करो खुद को टॉर्चर करना कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। ये दिखावे की मैच्योरिटी ना, दुनिया को मुबारक। क्या फ़ायदा ऐसी बातों पर चलने का जो तुम्हें तुम ही ना रहने दे। तुम रहो उस बच्चे की तरह मासूम। अब तक ये जो दुनिया के सिखाए हुए रास्तों पर चल रहे थे, अब अपने एक्सपीरियंस से, अपनी समझ से चलो। ये बात याद रखना, जब तक तुम अपनी वीक साइड पर काम नहीं करोगे, लाइफ बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगी जहां तुम्हें अपनी कमजोरियों को फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए खुद से भाग नहीं सकते तुम। इससे तो अच्छा है अपनी कमजोरियों से लड़ो, ऐसे एक्शंस लो ताकि बार बार तुम यूं सफर ना करो। ऑलवेज रिमेंबर, अ वाइज मैन चेंजेस हिज माइंड बट अ फूल नेवर विल। और एक चीज, जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई और तुम्हारी फीलिंग्स कभी नहीं समझेगा। तो अपने फीलिंग्स को प्रायोरिटी देना सीखो एंड स्टैंड बाय देम, बिकॉज एट द एंड you are responsible for your life. You can't keep blaming somebody else for your dysfunction. Responsibility is just accepting that you are the cause and the solution of the matter.